अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब ठीक हैं? खैरियत से हैं। आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने लगा हूँ जो आपको एक ऐसा मजा देगी कहानी कि आप एंड तक लाजिम देखिएगा, क्योंकि इसका जो लुबे लुबाब है, जो इसका आखिरी इख्तिताम है, वही पूरी कहानी को निचोड़ के रख देता है। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। एक कारोबारी शख्स है, उसको घुड़सवारी का शौक था। वो जब अपने कारोबार से फ्री होता, शाम को आता तो घुड़सवारी करता था। और कभी वीकेंड पे भी, छुट्टी वाले दिन में भी घुड़सवारी करता था। और उसकी देखभाल घोड़े की भी खुद करता था। उसने खूबरू और प्यारा सा घोड़ा अपने पास रखा हुआ था और उसको बहुत पसंद करता था। ऑब्वियस है, इंसान का जो पसंदीदा चीज होती है उसके इंसान बहुत एहतियात रखता है, ख्याल रखता है। जैसे जैसे वो कारोबार में आगे बढ़ता गया, वो बिजी होता गया, वो मसरूफ होता गया। बाहर जाना पड़ता है, दो दिन तीन दिन अपने कारोबार के लिए हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है, तो वो मसरूफ होता गया। जैसे वो मसरूफ होता था तो वो घोड़े की देखभाल वैसे नहीं कर सकता था जैसे वो पहले करता था। तो इसके लिए वो बहुत फिक्रमंद था। क्योंकि वो फिक्रमंद था, उसे घोड़े से बहुत मोहब्बत भी थी, उसे छोड़ना भी नहीं चाह रहा था। तो उसने ये सोचा, क्यों ना मैं इसकी देखभाल के लिए एक बंदा हायर कर लूँ, एक बंदा इसकी देखभाल के लिए रख दूँ। उसने एक बंदे को उसकी देखभाल के लिए मुकर्रर किया, उसकी तनख्वाह मुकर्रर की और उस बंदे को पूरी तरीके से समझा दिया कि आपने इसको किस वक्त क्या खिलाना है और इसकी देखभाल कैसे करनी है। उस बंदे ने कहा ठीक हो गया। वैसे ही रूटीन वाइज वो हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आता, घुड़सवारी करता, एंजॉय करता चला जाता था। शुरू में उसे पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गुजरता गया, उसे पता चला, उसे महसूस हुआ कि उसका घोड़ा वीक होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। हालांकि खुराक पहले से भी ज्यादा दी जा रही थी उसके कागजों में, लेकिन वो वीक होता जा रहा है। इसकी वजह क्या निकली? पहले तो उसने यही समझा कि हो सकता है कि ये मौसमी बीमारी है या कोई ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से वीक हो रहा है, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन 2-4 दफा नोटिस करने के बाद वो इस ऑब्जर्वेशन पे पहुंचा कि जिस बंदे को उसने हायर किया हुआ है, जिस बंदे को उसने रखा हुआ है देखभाल के लिए, शायद वही इसमें घपला कर रहा है। और उसे इस बात का अंदेशा हो चुका था जब उसने बारहा देखा कि उसका घोड़ा कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। उसने सोचा, क्यों ना मैं, अब इस बंदे को भी नहीं हटा सकता क्योंकि मैं खुद इसकी देखभाल नहीं कर सकता घोड़े की, तो क्यों ना मैं इस बंदे के ऊपर एक ऐसा बंदा लाके खड़ा कर दूं जो इसका भी चेक एंड बैलेंस रखे कि ये वक्त पे खाना देता है उसको, वक्त पे उसको पानी देता है, वक्त पे उसका ख्याल रखता है या नहीं रखता, उसको नहलाना, उसको हर तरह से ख्याल रखना। उसने क्या किया, एक और बंदा हायर कर लिया जो उस बंदे को चेक एंड बैलेंस करेगा। अब पहले वाला जो बंदा था, अगर 10 रुपए उससे वो देता था, मिसाल के तौर पे 10 रुपए देता था, उसमें से वो 2 रुपए खाता था और 8 रुपए घोड़े पे लगाता था। उस 2 रुपए कटौती की वजह से भी घोड़ा वीक होता जा रहा था। अब जो नया बंदा लाया गया वो इसी चेक एंड बैलेंस के लिए था कि अगर जितने पैसे दिए जा रहे हैं, जितनी खुराक दी जा रही है, वो घोड़े को वही दी जाए, उससे कम ना दी जाए। तो जो नया बंदा आया, नए बंदे के आने के बाद भी उसने वही नोटिस किया कि उसका घोड़ा पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गया है, वो नहीफ होता जा रहा है और कमजोर होता जा रहा है। उस नए बंदे ने क्या किया? उस नए बंदे ने उसी पुराने बंदे को बुलाया जो उसकी देखभाल कर रहा था। उसको कहा कि आप ये बताओ, इसमें से आप अपना कितना लेके जाते हो, सच सच बताना, मुझे सब पता है कि तुम ऐसा करते हो। उसे प्रेशराइज किया, उसे निकलवाया। उसने कहा, सर इसमें से मैं 80% लगाता हूँ घोड़े पे और 20% अपने साथ लेके जाता हूँ। अच्छा, तुम ऐसा करते हो? तुम्हारी ऐसी के तैसे। अब तुमने ऐसा करना है, 80% के बजाय 40% तुमने लगाना है घोड़े पे और 40% देना है तुमने मुझे, बाकी 20% को अपने पास रखना है। अब देखें, एक चेक कर रहा था जो 20% खा रहा था, दूसरा चेक करने वाला उसके ऊपर आ गया, वो भी अपना कमीशन खाना शुरू हो गया 40%। अब जब मालिक आया कुछ अर्से के बाद, उसने देखा कि घोड़ा मुर्दा हालत में पाया गया। अब इसका लुबे-लुबाब का इसका नतीजा क्या है कि रेदर देन कि हम चीजों को उस तरह लेके चलें कि जो ओवरलुक हम कर रहे हैं, कि एक अगर गलत कर रहा है तो उसके ऊपर दूसरा बैठा दे, तीसरा बिठा दे, चौथा बिठा दे, तो इस तरह ये जो कमीशन का वे है तो ऊपर से लेके नीचे तक ये बढ़ता जाएगा। हमारे मुल्क का भी यही हाल है। हमारा मुल्क भी घोड़े की मानंद है और उसमें बीच जो पहला देखभाल करने वाला था वो हम जॉब होल्डर्स, जो छोटे नौकरी वाले, छोटे पेशावर है, जो बड़ा है, जो जिसको हम कह सकते हैं जो भी दोबारा चेक करना है, तो वही हमारे बड़े हो गए। छोटा अपना छोटा हिस्सा लेता रहा, बड़ा हिस्सा लेता रहा। घोड़ा यानी हमारे मुल्क का हाल 75 सालों में बद से बदतर होता गया। अब इस हालत तक पहुंच चुका है कि अल्लाह न करे कि बार बार ये खबरें फैल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इवन के न्यूज चैनल्स के ऊपर,
कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब चला जा रहा है और उसके करीब तकरीबन पहुंच चुका है। 90% से भी कोई कहता है कि ज्यादा हो चुका है, कोई कहता है 80% से ज्यादा हो चुका है। इसकी वजह क्या रही है कि हमने हर एक चीज के ऊपर 10-10 चेक एंड बैलेंस करने वाले रख दिए जो अपना हिस्सा बांट के खाते रहे, जिनको अपनी जात के अलावा मुल्क की फिक्र नहीं थी, सिर्फ अपनी जात की फिक्र थी। वो अपना हिस्सा लेते गए और निकलते गए, लेते गए निकलते गए। अगर कोई पकड़ा जाता बड़ा, वो भी माल दे के निकल जाता। एक माशरा, एक जो मुल्क है, कोई भी कंट्री है, वो तब तरक्की करता है जब वहां पे चेक एंड बैलेंस ठीक हो। आज की स्टोरी का मकसद यही है कि हमें अगर कामयाबी हासिल करनी है, मुल्क को खुशहाली की तरफ लेके जाना है, सबसे पहले अपना तजिया करें, अपनी जात का तजिया करें कि हम अपने मुल्क के लिए कितने लॉयल हैं, बाद में किसी और को क्रिटिसाइज करें। उसके बाद इंसाफ का निज़ाम लाएं। इंसाफ का निज़ाम ही, क्योंकि माशरा, मौला अली फरमाते हैं जो माशरा है वो इंसाफ, कुफ्र के निज़ाम वाला तो माशरा चल सकता है, लेकिन जुल्म के निज़ाम वाला माशरा नहीं चल सकता। एक्चुअली ये करप्शन जो है ये जुल्म ही है, ये अवाम के पैसों पे डकैती ही है, जुल्म ही है। हमें इस जुल्म से, इस डकैती से अपनी मुल्क को, कौम को बचाना है। इंशाल्लाह मुल्क को खुशहाल बनाना है। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बस।